बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं है। ये हदीस पाक मुआशरे के अंदर इसके ऊपर अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त किया करते थे और बड़ों की इज़्ज़त सिखाया करते थे। चुनांचे अहादीस तय्यबा के अंदर बहुत सारे वाक़यात बकसरत वारिद हुए हैं बच्चों के मुताल्लिक़। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब बच्चा पैदा होता था मदीना मुनव्वरा के अंदर, तो छोटे छोटे बच्चे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर मदीना मुनव्वरा की औरतें आती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी घुट्टी लगाया करते थे, तहनीक उसको अरबी में कहते हैं, और यानी कि खजूर चबाकर अपने लब मुबारक से चबाकर और फिर उसके तालू के साथ लगा दिया करते थे अल्लाह के नबी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। चुनांचे एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन या इमाम हुसैन दोनों में से किसी को उठाया हुआ था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका बोसा दे रहे थे, बोसा जैसे लेते हैं बच्चे का। तो एक आराबी सहाबी या देहाती सहाबी, उन्होंने कहा कि क्या बच्चों का बोसा लेते हैं? मेरे तो 10 बच्चे, मैंने कभी उनका बोसा ही नहीं लिया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब जिसका दिल ही इस तरह हो गया हो, जिसको अल्लाह ने इस तरह बनाया हो, मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों के साथ मोहब्बत करो। इस तरह मशहूर वाक़या है कि एक यतीम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठाया। ईद के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में लेकर गया, उसके कपड़े बदलवाए। और हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन इमाम हुसैन के तो बेइंतहा वाक़यात हदीस तय्यबा के अंदर है कि नमाज के अंदर आ जाते थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ाते थे, नमाज में भी बच्चे जो है ना ऊपर चढ़ जाया करते थे, छोटे छोटे बच्चे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कभी उनको नहीं डांटा। हमारे माशरे के अंदर अगर बच्चा कोई भूल कर भी मस्जिद के अंदर आ जाता है तो उसको डांटा जाता है, और डांटने वाले ऐसे होते हैं। मैंने उस दिन एक मुफ्ती साहब का मसला सुना, वो फरमा रहे थे कि जो बंदा डांट रहा होता है बच्चे को, उसको तो गुनाह हो रहा होता है, बच्चे को कोई गुनाह नहीं होता, बच्चा तो मुकल्लफ ही नहीं है। तो उलमा इकराम ने मसला लिखा है कि जो बच्चा जिसको पेशाब वगैरह के फ़र्क का पता ना हो उसको तो मस्जिद में लाना जायज़ नहीं है। जो बच्चा इससे ऊपर आता है तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है कि मस्जिद के अंदर शरारतें करे या जो कुछ करे, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को सिखा कर भेजें। तो बच्चों के ऊपर रहम करना ये इस्लाम की तालीमात में से है कि बच्चों के ऊपर शफ़क़त करो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। दूसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हमारी बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं है। अब ये चीज़ भी मुआशरे के अंदर बड़ी नापीद होती जा रही है कि बड़ों की इज़्ज़त नहीं की जाती, बड़ों का कहा नहीं माना जाता, और बल्कि बुज़ुर्ग अगर किसी को बात समझाने की कोशिश करते हैं तो सामने से कहा जाता है कि भाई हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं, या हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं आपको पता नहीं है कि इस दौर के अंदर कैसे जीना चाहिए। बड़ों की इज्जत बारकैफ करनी चाहिए। अब बच्चों के अंदर जो है, बच्चों के अंदर सिर्फ अपने बच्चे नहीं आते, हर वो बच्चा जो बच्चा है, चाहे अपना है चाहे गैर का है। दूसरे नंबर पर फरमाया जो मातहत है हमारे, जो जैसे मुलाजिम होते हैं किसी के मातहत, जो रुतबे के अंदर भी छोटा हो, जो उम्र के अंदर भी छोटा हो, किसी तरह भी वो छोटा हो, तो उसके ऊपर शफ़क़त से पेश आना चाहिए। और बड़ों के अंदर सारे बड़े मुराद है, चाहे हमारे वालिदैन हैं, वालिदैन के दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, अहबाब हैं। अच्छा, इसके अंदर मुस्लिम गैर मुस्लिम की शर्त भी नहीं है, चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, आपने हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आना है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है। इसमें सर फहरिस्त है हमारे वालिदैन, सर फहरिस्त वालिदैन, उनके रिश्तेदार, इसके अलावा जितने भी बुजुर्ग हों उनकी इज्जत करनी चाहिए। एक हदीस पाक नज़र से गुजरी, लिखा हुआ था कि जो बंदा किसी बुजुर्ग का इकराम करता है यानी उसकी इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला जब ये बंदा, ये बच्चा या ये नौजवान जब ये बुजुर्गी के अंदर आएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी इज्जत के लिए, इसके इकराम के लिए अपनी रब से हिफाजत फरमा देगा। इस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला सफ़ेद बाल वाले जो बुजुर्ग होते हैं उनसे हया फरमाता है। अब अल्लाह उनसे हया फरमाता है लेकिन नौजवान औलाद उनसे हया नहीं करती। तो वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं है। अब इसके अंदर मरहमत पहले है और इज्जत बाद में है, यानी रहम करना पहले और इज्जत बाद में। तो उलमा इकराम ने इसके अंदर ये तौजीह लिखी है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि आप अगर बचपन के अंदर बच्चों के ऊपर रहम करेंगे, बच्चों के ऊपर आप रहम का मामला करेंगे, उनके साथ शफ़क़त का मामला करेंगे, तो बड़े होकर वो आपकी इज्जत करेंगे। अगर हमने बचपन में किसी को सताया हो, किसी के साथ नफरत का मामला किया हो और किसी की इज्जत ना की हो,
तो लामहाला बड़े होकर वो कभी हमारी इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन इससे ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि जो नौजवान तबका है वो ये ना समझ ले कि इन्होंने चूंकि बचपन में हमारी इज्जत नहीं की हम नहीं करते। हर एक का अमल उसके साथ। अगर किसी ने आपके साथ बचपन में यानी कि आपकी इज्जत नहीं की, आपके ऊपर मरहमत का मामला नहीं किया, जुल्म किया है, तो उसका बदला अल्लाह उसको देगा। लेकिन हम अपनी अच्छाई से ना हटें, हमने बड़ों की इज्जत करनी। इसी तरह छोटों के ऊपर शफकत करें, छोटों के ऊपर मरहमत यानी मोहब्बत से पेश आना। तो हमारे मुआशरे के अंदर ज़रूरत है कि इस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल किया जाए और इस सुन्नत को ज़िंदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।